हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योत्सना किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ एगलेस वनीला टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी। इसे मैंने बिना दही के तैयार किया है और ना ही इसे बनाने के लिए आपको कंडेंस मिल्क की ज़रूरत है, ना ही आपको ओवन। सिर्फ मैंने इसे कुकर में ही बना के दिखाया है और सच में ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी भी बना है। उम्मीद करूँगी आपको मेरी आज की वीडियोज़ पसंद आएगी। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1/3 कप हल्का सा गुनगुना दूध लिया है। अब इसके बाद मैंने आधा टेबलस्पून विनेगर लिया है। अब एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 1 मिनट के बाद इसे चेक कर लेते हैं। ये जो आपको दाने दिखाई दे रहे हैं ना, इसका मतलब हमारा बटर मिल्क बनके तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल स्मेललेस ही होना चाहिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 1/3 कप पाउडर शुगर ली है। जो नॉर्मल शुगर है उसी को ही मैंने मिक्सी में पीस लिया था। अब हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये तीनों के इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिल जाए। और 1 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे आधा कप मैदा लिया है। अब मैदा डालने के बाद मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा भी लिया है। अब चलिए, अब तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में छान लेते हैं ताकि इसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो सारी की सारी निकल जाएगी। अब एक स्पैटुला लेते हैं, उसकी हेल्प से हमें इसे कट एंड फोल्ड की मेथड से मिलाना है। हमें इसे धीरे धीरे करके ही मिलाना है, नहीं तो इसके एयर बबल्स निकल जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखें, धीरे धीरे करके ही इसे मिलाएं। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। इस बैटर में थोड़े से लम्स है तो मैंने यहाँ पे हैंड बीटर का इस्तेमाल किया है। हैंड बीटर का इस्तेमाल करने से जो थोड़े मोटे जो लम्स होते हैं, जो गांठें होती हैं ना, वो निकल जाती हैं। क्योंकि हमें बैटर बिल्कुल स्मूथ सिल्की बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे हैंड बैटर का यूज़ किया है। ये देखिए बैटर कितना स्मूथ हो गया, सिल्की सा हो गया है। अब इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं हैं। अब यहाँ आके मैंने 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस डाला है। इससे केक की जो स्मेल है वो और भी अधिक बढ़ जाएगी। चलिए, अब बैटर तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पे एक टिन लिया है। अब किसी भी तरह का कोई भी बर्तन ले सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लेंगे और हम टिन के अंदर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, जिससे कि हमारा केक बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया है। बटर पेपर पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और वो भी हम इस पर लगा देंगे। इससे केक हमारा आराम से निकल जाएगा और केक बिल्कुल भी बॉटम पे नहीं चिपकेगा। अब चलिए, ये जो बैटर बनाया था ना हमने केक का, सबसे पहले हमें इसे इस मोल्ड के अंदर इसे ट्रांसफ़र कर देना है। और हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। हल्का सा हम इसे टैप करेंगे ताकि जो इसकी एयर बबल्स हैं वो भी निकल जाएंगे। अब यहाँ मैंने टूटी फ्रूटी ली है। यहाँ मेरे पास ग्रीन और रेड कलर की टूटी फ्रूटी रखी हुई थी। आपके पास किसी भी कलर की टूटी फ्रूटी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चाहना है तो आप इसकी बजाय कोई ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। चलिए, अभी तैयार हो गया है। अब इसे बेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कुकर लिया है। कुकर को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रखा हुआ था। 10 मिनट कुकर मैंने गर्म किया था। इसमें मैंने रबड़ हटा दी है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और रबड़, और मैंने इसका सीटी को हटा दिया है। और इसे कम से कम 40 मिनट के लिए कम गैस पर ही हमें बेक करना है। यहाँ मैंने बीच में इस तरह से एक ऐसे टॉवल से लगा दिया है ताकि इसकी हीट बनी रहेगी। चलिए, 40 मिनट हो गए हैं। अब केक को चेक कर लेते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे एक टूथपिक लिया है। तो टूथपिक मैंने इस तरह से इंसर्ट किया है और टूथपिक बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है। इसका मतलब केक हमारा तैयार है। अब हमें गैस को बंद कर देना है और इस तरह से टॉवल लेंगे और इस तरह से केक को ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अब कम से कम मैंने इसको आधे घंटे के लिए ऐसे रखा था ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। ये देखिए, केक भी ठंडा हो चुका है, तैयार है। अब यहाँ पे मैंने नाइफ़ लिया है, इस तरह से मैंने साइडों में इसके इंसर्ट कर दिया है ताकि केक हमारा बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा। अब एक प्लेट लेंगे और प्लेट में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी बटर पेपर लगा हुआ है ना, इसे भी हमें हटा देना है। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया, क्योंकि हमारा केक पूरी तरह से ठंडा हो गया था। तो इस बात को याद रखना है कि केक को हमेशा ठंडा करने के बाद ही निकालना है। आप देख सकते हैं साइड से भी केक पूरी तरह से बना हुआ है और कितना सॉफ्ट है। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको कट करके भी दिखा देती हूँ, इससे भी पता चल जाएगा कि केक हमारा अंदर से कैसा बना है। आप केक के कट करने से ही पता लगा सकते हैं कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। यस, ये देखिए केक कितना जालीदार बना है और कितना सॉफ्ट भी है और स्पंजी भी है। और सच में केक की खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं इसी तरीके से ही आप सभी लोगों के लिए रेसिपी शेयर करती रहूँगी। ज्योत्सना किचन में आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।